चलिए आज हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ की, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग जो है चैप्टर में आगे प्रवेश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कोई भी सामान दुकानदार जिस रेट पर खरीद के लाता है थोक दुकान से, तो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। शॉर्ट में उसको सीपी बोलते हैं और हिंदी में उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक। और कोई भी चीज जब वो दुकानदार फिर से किसी ग्राहक को बेचता है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, या उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो है प्रॉफिट। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ शूज की शॉप है और कानपुर से आप 100 रुपए का शूज लाते हैं और उसको आप अपने ग्राहक को 110 रुपए का बेचते हैं, तो 10 रुपए जो ये आपका प्रॉफिट है, या आपका जो है गेन है। ठीक। और इसी तरह मान लीजिए कुछ शूज अगर डैमेज निकल जाते हैं तो आपको जो है शूज का मूल्य कम करके बेचना पड़ेगा, क्योंकि शूज उतने अच्छी क्वालिटी के तो रह नहीं गए। तब आपको जो है वही 100 रुपए का शूज जो आप खरीद के लाए थे वो आपको 80 रुपए में बेचना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 20 रुपए जो है घाटा लग रहा है, ये कहलाता है लॉस। तो आप समझ गए होंगे, कॉस्ट प्राइस जिस रेट पे खरीद के लाया गया, सेलिंग प्राइस जिस रेट पर बेचा गया, प्रॉफिट सेल करने पर जो बढ़ा के पैसा मिला वो आपका प्रॉफिट, लॉस सेल करने पर जो आपका पैसा घट के मिला वो आपका लॉस कहलाता है। ठीक। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली है। अब कुछ और चीजें आप देख लेते हैं। सीपी, कॉस्ट प्राइस को हम लोग बार बार सीपी से डिनोट करेंगे और सेलिंग प्राइस को हम लोग बार बार जो है एसपी से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है? पहला, अगर प्रॉफिट होने वाला है, अगर किसी चीज में होने वाला है प्रॉफिट, या इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ। अगर किसी वस्तु को बेचने पर अगर आपको प्रॉफिट या लाभ होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि आपने उस चीज को कम रेट पे खरीद के लाए हैं और अधिक रेट पे उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। कम का लाएंगे, ज्यादा का बेचेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा? एसपी और सीपी को घटाने पर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है। नंबर 2 पे आपका हो जाएगा लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है। तो लॉस अगर आपको निकालना है तो कोई भी चीज में लॉस आपको तब लगेगा जब आप किसी चीज को जितने पे खरीद के लाए उससे भी कम में बेचेंगे। तो यहाँ पे सीपी ज्यादा में खरीद के लाए हैं और कम में बेच रहे हैं। ये कोई गधा दुकानदार होगा, है ना, तभी तो ऐसा काम करेगा, ज्यादा में लाएगा और कम के बेचेगा। कभी हम लोग को ऐसा दुकान में मार्केट में कभी ऐसा कोई सामान मिलता है कि 100 रुपए का जो है चीनी लाया हो, वो जो है 50 रुपए में बेच रहा हो, तो ऐसा जो है देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तब उसको वो कम में बेचना पड़ेगा। जैसे चीनी थोड़ा गीली है, कोई ले ही नहीं रहा, और उसको बेचेगा मिठाई वालों को, तो मिठाई वालों को बेचेगा तो कम रेट में मिठाई वाले लेंगे, मिठाई वाले काम भी आ जाएगा, उसको बर्फी में डाल देंगे, खोआ में डाल देंगे, बड़ा सब मिला के खा पी डालेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा लॉस जब होगा तो यहाँ पे एस सीपी माइनस एसपी, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। ठीक। स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी लगा हुआ है, तो वहां से भी अगर आप चाहो तो समझ लो, और यहाँ पे भी सारी चीजें लगी हुई, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट आपका जो है स्लाइड लगा हुआ है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस ये तो हमने बता ही दिया, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैसे। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आपका आता है परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो परसेंट, परसेंट का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं प्रतिशत, प्रति एक शत 100, 100 में कितने का प्रॉफिट हुआ, है ना,
कोई चीज जैसे आप बेच रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सीपी मान लीजिए जो है 200 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 240 रुपए। ठीक है, आपका सीपी कितना है 200, सेलिंग प्राइस कितना 240। तो इसमें देखना है प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आप देखोगे जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो 40 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट आपको जो है 40 रुपए का हो रहा है। लेकिन इसको अगर बोला जाए परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जितना आपको प्रॉफिट मिले वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, और इसके बाद जिस रेट पर आप कोई चीज खरीद के लाए हैं, मतलब सीपी, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा जो है सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, और आपका जो उसमें भी दिया हुआ है, तो आपको उससे चाहो तो उससे भी जो है आप समझ सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आजकल बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगे हैं जहां पे वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करिए। जब तक ना बोले तब तक हमेशा सीपीपी निकालेंगे, हमेशा सीपीपी निकलता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक, किसी विशेष क्वेश्चन में अगर ये बात बोलता है कि जो प्रॉफिट है वो सोल्ड सेलिंग प्राइस या एसपी पर कैलकुलेट करिए, तब वहां पे आप सीपी जगह एसपी प्राइस रख दीजिएगा। वहां पे 200 के बजाय जो है 240 रुपए रख दीजिएगा। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बोले वैसा करते जाइए। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए। कुछ यहाँ पे जल्दी बता दीजिए, प्रॉफिट कितना था 40, 100, और यहाँ पे सीपी कितना था 200। तो यहाँ से 2 जीरो हो गए कैंसिल, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20%। तो ये प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट जो आपका है वो कितना हो जाएगा 20%। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। इसी के बाद इसमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं कि लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। सेम रहेगा, जहां प्रॉफिट है वहां पे लॉस रख देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जहां पे हम लोग को क्या हो रहा होगा, लॉस, मतलब सीपी तो 200 ही रहेगा, एसपी हम लोग कुछ कम करके लिखते हैं। अपने इस क्वेश्चन बनाते हैं। तो सेलिंग प्राइस हम लोग 200 के बजाय इस बार घटा के कुछ मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना है 180 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है 180 रुपए। तो यहाँ पे देख रहे हो 200 सामान खरीद के 180 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे लॉस आपको दिख रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 20 रुपए का हो रहा है। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। 100 हमेशा जो है न्यूमरेटर में रहेगा, ऊपर ही रहेगा। लॉस का मतलब हानि, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस रेट पर कोई चीज खरीद के लाया गया वो आपका सीपी कहलाता है। तो ये आपका परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लॉस में डबल एस रहता है। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया आपको 20 इंटू में 100। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपको 200, 2 जीरो कट गया। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10%। तो आपका जो परसेंट लॉस है या प्रतिशत हानि है, या प्रतिशत हानि बोल सकते हैं, प्रतिशत हानि कितना है 10% की आपको हानि हो रही है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देखते चलिएगा, तो कुछ उसमें अंतर नहीं है। 2-4 टर्म में आपको समझना ही पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों समझने होते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। हिंदी में अगर कुछ कमी है होती है, क्योंकि पेपर जो हमेशा बनता है वो इंग्लिश में बनता है और उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभी जो है बहुत क्वेश्चन में गलती हो जाती है, आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत मतलब निकल जाता है, बच्चे गलत तरह चले जाते हैं। तो इसलिए प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए इंग्लिश ही। और कभी भी कोई क्वेश्चन हिंदी में आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप तुरंत इंग्लिश में उसको पढ़ सके। तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक, तो ये आपका इतनी चीजें थी। तो ये आपका जो है परसेंट लॉस तक आपने समझ लिया है। ठीक, अब मान लीजिए आपको जो है कुछ दूसरा क्वेश्चन है, गेन परसेंट दिया हो, ठीक है, और सीपी दिया हो और आपको एसपी निकालना हो, तो कैसे आप निकालेंगे। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप लोग करने के लिए जो है बहुत शॉर्टकट तरीका है, इसका सब यूज मत करिएगा। इसका सब हम आपको बताएंगे आगे चल के, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। अगर किसी को जो डायरेक्टली अभी रटना हो तो आप इसको रट सकते हो, बाकी फार्मूला डिराइव करना भी हम आप लोग को इसमें आगे बताएंगे। ठीक,
तो ये इतनी चीजें आप लोगों ने सीखा, ठीक है। कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा जो है आप लोगों को लगे कि हाँ हम कुछ उस लेवल पे आ गए हैं। थोड़ा सा परसेंटेज आप लोगों को सीखना पड़ेगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे फटाफट चेंज करना आना चाहिए। 2%, 2% का मतलब क्या होता है? 2/100 मीन्स 1/5, ठीक है। ये तो आप कर रहे हो। 2% 1/5 आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक। अगर 4% बोला जाए तो 4% मतलब कि 4/100, 4/100 मतलब कि यहाँ से आप डिवाइड करें कितना है? 1/25, ठीक। जैसे 2% है, 2% है, तो 2% जो है अगर आप उसका डबल कर रहे हैं, परसेंटेज में अगर आप डबल कर रहे हैं तो फ्रैक्शन आप सॉरी यहाँ पे 1/50 आएगा, 1/25, हाँ सही। तो आप देख रहे हैं जैसे ही परसेंटेज को हमने क्या किया डबल, वैसे ही फ्रैक्शन में 50 कितना हो गया? 25, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में, इसलिए उल्टा रिलेशन है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आप इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या डिक्रीज होगा, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। जैसे आपको 12% अगर पूछे, 12% मतलब कि 12/100, ठीक। इसको चाहो तो आप 4 से, दोनों डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो आप 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 25। फ्रैक्शन बहुत फास्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए जिससे जो है परसेंटेज वाले जो भी इसमें टर्म बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आएंगे आप तेजी से सॉल्व करते समय, आधा से ज्यादा समय तो कैलकुलेशन ही आपका बचाता है। और क्वेश्चन करते समय कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपकी होनी चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको पेन चलाना मजबूरी हो जाती है, लेकिन आप अपना मैथ, अपना स्किल, आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक। अगर हम बात करें 20%, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 20×5 कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक। 20% हो गया। ऐसे आपको अगर बोला जाए 6 and 1/4%, इसका मतलब क्या होता है? 4 6 जा 24, 1 25/4, 25/4, और परसेंट दिया है तो नीचे 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, तो 25 चौको 100 कितना आ जाएगा? 1/16, 1/16। तो ये सब परसेंटेज वाले हैं टर्म, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि परसेंटेज आपको आने चाहिए, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन और है 11 and 1/9%, तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इसका क्या रूल है या इसका क्या यूज है। तो यहाँ पे जो है इसका यूज है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप बहुत कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11 1/9, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 11 9 99 100, 100/9 परसेंटेज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100, तो 100 कटेगा कितना है? 1/9। तो परसेंटेज में अगर 11 and 1/9% दिया है तो सॉल्व करने कितना है? 1/9, ठीक। ऐसे ही ढेर सारे और क्वेश्चन 14 and 2/7% है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना? 14×8 100/7, तो कितना आ गया? 1/7%, तो आगे आ जाएगा 1/7%। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें आपको आना चाहिए, ठीक। तो उसको आप लोग देखना होगा तो देखिएगा, नहीं देखना होगा तो मत देखिए। तो चलिए अब कुछ काम की चीजों पे आते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल पहले आपको दिया है इसमें, इफ प्रॉफिट इज 11 and 1/9% कैलकुलेटेड ऑन सीपी, देखिए इसमें बोला सीपी पे 11 1/9% इज इक्वल टू 1/9। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें सीपी लिखा हुआ है, एसपी लिखा हुआ है, तो कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट दिया है, कोई क्वेश्चन इस तरह दिया हो जिसमें प्रॉफिट परसेंट आपको केवल दिया हुआ है 11 1/9%, तो प्रॉफिट परसेंट केवल दिया हुआ है, इससे आप प्रॉफिट और जो है क्या बोलते हैं सीपी और एसपी, इन सब में अगर आपको रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो हमें बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको 11 1/9 जो परसेंट दिया है इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करो कितना आएगा? 100/9 इंटू में 100, ये कितना हो जाएगा? 1/9।
बोला है प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें 1 जो है आपका ये प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट। 1 आपका क्या है, प्रॉफिट, और 9 आपका क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी भी निकाला गया तो 9 आपका क्या हो जाएगा, सीपी। 9 सीपी है और प्रॉफिट 1 है, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, सीपी से 1 जोड़ दीजिए क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, कितना आ जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 9 और एसपी हो जाएगा आपका 10। ठीक। और आपसे पूछ ले अगर क्या चीज कि प्रॉफिट और एसपी में रेशियो पूछ लेता है, तो प्रॉफिट 1 और ये 10। तो ये आपका जो है बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है सही, 14 and 2/7% है, तो इसमें बोला है लॉस और सीपी में रेशियो, एसपी सीपी में रेशियो। तो इस तरह क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन आप लोग करिए। 14 and 2/7% लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट है कितना, 14 and 2/7%। चलिए इस पे आपको निकालना है पहला क्वेश्चन, लॉस और सीपी में रेशियो पहले आपको फाइंड आउट करना है। नंबर 2, लॉस और एसपी में रेशियो आपको निकालना है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने के हम लिए यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, ट्राई करिए। सबसे पहले क्या करना होगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, फिर वहां से परसेंटेज हटाना पड़ेगा आपको। तो सिंपली कितना मिल जाएगा, 14 7 जा 98 to 200। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 14 and 2/7% सॉल्व करिए, कितना आएगा, 100/7 इंटू में 100, ये 1/7 के बराबर है। इसका मतलब क्या, 1 किसको डिनोट कर रहा है, लॉस को, 7 कॉस्ट प्राइस को। तो 1 हो जाएगा सीपी, 7 हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा लॉस और 7 क्या हो जाएगा, सीपी। कंपटीशन में आप थोड़ा सा जो है अपने आप को मॉडिफाई करके जैसे जैसे सिखाते चल रहे हैं वैसे वैसे आप सीखिए। नहीं पता है तो उस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे हमने कभी सुना नहीं है, अचानक आज कैसे करें, तो ये सब चीजों से आपका जो है लॉस ही है। इसलिए यहाँ पे 1 का लॉस और 7 है सीपी। कोई भी चीज अगर लॉस होता है तो सीपी में से क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे लॉस और सीपी में जो रेशियो है कितना है, 1:7। अगर हम सीपी और एसपी में रेशियो निकालें, सीपी और एसपी में, तो सीपी तो हमें पता है कितना है सीपी। क्वेश्चन क्या बोला, लॉस और सीपी, लॉस और सीपी तो निकल ही गए हैं। ठीक, लॉस और एसपी निकाल लेते हैं, लॉस एसपी। कोई चीज 7 का खरीद के लाया है और 1 रुपए का लग गया घाटा, तो कितना का बचा, 1:6। तो यहाँ पे आप लोग परसेंटेज में कोई प्रॉफिट दिया हो कोई लॉस दिया हो तो उसको आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही बाकी भी सारी चीजें दी हुई हैं, उसको आप लोग देखिए आराम से। एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जांपल है, इसको आप लोग करें। देखिए एग्जांपल है, ये आप लोग के लिए सॉल्व है, उसको आप लोग देखिए कैसे करेंगे। सीपी 50 दिया है, प्रॉफिट 20% दिया है, इस पे पूछा है सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 50, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दिया है 20%। आपसे पूछा क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। तो सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, एसपी आपको बताना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले कुछ शॉर्टकट मेथड है, उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग अच्छे से देखिए। कॉस्ट प्राइस पता है आपको, प्रॉफिट पता है, एसपी पता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये तो होता है ना फॉर्मूला।
हमको सीपी पता है, प्रॉफिट, ये परसेंट प्रॉफिट पता है, ठीक है, हमको प्रॉफिट नहीं पता। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कह रहा प्रॉफिट जो है 20% ऑफ क्या है, सीपी के बराबर है। जो प्रॉफिट है वो सीपी का 20% है। यहाँ पे 20/100 और सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया है 50, 52 या 100 टू 10। तो यहाँ प्रॉफिट कितने हो जाएगा, 10 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी बराबर सीपी की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें थी आपकी जो आप लोग को पहले देखना था, इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए। तो अभी एक दो क्वेश्चन और आप लोग को ऐसे ही बता देते हैं जिससे थोड़ा सा आप लोग को समझने में आसानी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम अपने तरफ से करा देते हैं। नंबर 1, कोई चीज का सीपी जो है दिया हुआ है 60 रुपए और सेलिंग प्राइस है उसका जो है 90 रुपए। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो दोनों आपको कैलकुलेट करना है। एक तो आपको प्रॉफिट निकालना है और दूसरा आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो चलिए पहले प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी ज्यादा होता है। तो एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। तो एसपी कितना है 90 और सीपी कितना है 60, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, प्रॉफिट परसेंट निकालने फॉर्मूला कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, हम सब प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी, जब तक क्वेश्चन में कुछ बोले ना अलग से, इंटू में 100। प्रॉफिट कितना हुआ 30, सीपी कितना दिया है 60, इंटू में 100। तो यहाँ पे 32 जा 62, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 50%। 50% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। ठीक है, ऐसे अगर सेकंड हम इसको जो है आप लिख लीजिए। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन अगर हम आप लोग कराएं, ठीक, सेकंड क्वेश्चन प्रॉफिट पे 2-3 करा देते हैं फिर लॉस पर आते हैं। ठीक है, तो पहले कोई जो सीपी दिया है, मान लो सीपी दिया है कितना 80 रुपए, ठीक है, और दिया है कि 30, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 20 रुपए का हो रहा है, मान लीजिए 20 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एसपी बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए। ठीक है, तो एसपी निकालना प्रॉफिट परसेंट, तो सीपी प्रॉफिट दिया तो एसपी निकल ही आएगा। बताइए एसपी क्या होता है भाई, एसपी कोई चीज जब आप बेचोगे तो जितने के लाए वो, जितने का आप सामान लाए वो पैसा तो लोगे ही, साथ में कुछ बढ़ा के लोगे, वो प्रॉफिट कहलाता है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा 100 रुपीज। एक क्वेश्चन और बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालने की, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने की, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20, सीपी कितना दिया है 80 और इंटू 100, 24 है 84 20, 25% यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रॉफिट। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, 25% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। ऐसे लॉस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड।
तो तो यहाँ पे जो है इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक दो प्रॉफिट वाले और क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो है सीपी इस बार जो है दिया ही नहीं, एसपी दिया हुआ है और हम लोग सीपी कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे होगा। सीपी दिया ही नहीं, या पहले जो है कुछ दो क्वेश्चन जो है लॉस वाले कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी इजी। तो जो यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन, सीपी दिया हुआ है 120, लॉस हो रहा है उस पर जो है 30 का, ठीक है। कोई चीज आप 120 रुपए खरीद के लाए हैं और 30 रुपए उस पर क्या लग रहा है, आपको घाटा लग रहा है। 120 रुपए कोई चीज आप खरीद के लाए हैं और 30 रुपए उस पर क्या लग रहा है, घाटा। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज निकालने के लिए बोल सकता है। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। सेलिंग प्राइस के बाद इसमें दे सकता है और क्या साथ में, लॉस जो हो रहा है लॉस परसेंटेज आप फाइंड आउट करो। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकले, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज जितने खरीद के लाते हैं, ठीक है, उससे कम में बेचते हैं तब हम लोग को लॉस होता है। इसका मतलब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एस सी पी माइनस एस पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे लॉस इज इक्वल टू क्या होता था बताइए, सीपी बड़ा के एसपी। लॉस निकालते समय बहुत आदमी को जो है प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, सीपी होगा बड़ा, एसपी होगा छोटा। क्यों, ज्यादा में खरीद के लाए थे, कम में बेचा गया, इसलिए हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कितना दिया है 30, सीपी कितना दिया है 120, और ये हो जाएगा एसपी। एसपी को इधर लाइए तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 प्लस 30, कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब आपका जो यहाँ कुछ लोचा हो गया है क्या, इधर आएगा तो ये प्लस में तो ये भी तो माइनस में होगा, माइनस तो आ जाएगा आपको कितना 90। तो जो चीज आप जो है 120 का लाए थे उसको आप 90 का बेच रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या होगा, इस केस में आपको हमेशा लॉस ही होने वाला है। ज्यादा खरीद के लाएंगे, कम में बेचेंगे, तो आपको क्या लगेगा, घाटा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा। एक चीज और रहेगा लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या रखूंगा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो यहाँ पे देखते हैं लॉस कितने का हुआ आपको 30, सीपी कितना है आपका 120 और 100, 34 जा और 4 यहाँ पे 25। तो लॉस कितने का 25% का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो परसेंट लॉस है। लॉस दो प्रकार का होता है, मतलब कुल आपका कितना लॉस हुआ, और अगर परसेंट में देखते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आपको परसेंट में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप सीख गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा करते हैं अब थोड़ा सा जिसमें सीपी को हम मिसिंग कर देते हैं। सीपी दिया वहां पे आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हो और एसपी दिया हो, या लॉस परसेंट और जो है एसपी दिया हो, तो वहां पे हम लोग सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज का एसपी जो है 160 दिया है, ठीक है, 160 एसपी है, और उसको जो है प्रॉफिट उस पर कितना हो रहा है, मान लीजिए उस पर जो है उसको 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी नहीं दिया है, सीपी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे होता है, पहले आप दिमाग सोचिए। कोई चीज कम में खरीद के लाया जाए, ज्यादा में बेचा जाए, सीपी कम एसपी ज्यादा, सीपी कम एसपी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। जब आप अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब आप खुद दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 40 और एसपी कितना है 160 और सीपी आपको पता नहीं, तो सीपी को इधर लाइए, तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 40, यहाँ कितना हो जाएगा 120। तो आपका जो सीपी है, ठीक है, जिस रेट पे आप सामान खरीद के लाए थे वो आपका 120 रुपए है।
तो अगर आपको ये पता चल गया है तो आपको कौन सी दो चीज निकालनी थी, एक सीपी निकालनी थी, निकल आया। प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे निकाल दे, बोल दे प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे निकालने के लिए बोल दे तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। सीपी तो दिया ही नहीं था तो कैसे निकालते, अब सीपी आ गया है तो प्रॉफिट कितना हुआ था 40, सीपी कितना है 120 इनटू में 100, तो यहाँ पे 43 क्या आ जाएगा 100/3। चलो इसको दन बताओ कितना परसेंट, 33 एंड 1/3%। तो अगर परसेंट में इसको देखा जाए तो 33 एंड 1/3% आएगा ये परसेंटेज प्रॉफिट। 33 एंड 1/3% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक लॉस वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अगर नोट करने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है वीडियो रोक करके जो है नोट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से जो है हम एसपी लेते हैं। एसपी दिया है 150, ठीक है, और इसमें जो है मान लेते हैं कि उसको जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, मान लेते हैं 50 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज निकालने के लिए बोल देगा एग्जाम में, सीपी फाइंड आउट करो। एसपी दिया, लॉस दिया तो सीपी निकालो। ठीक, और साथ में क्या निकालो, लॉस परसेंटेज। ठीक है, या परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है, लॉस तो 50 का हो रहा है लेकिन परसेंट में कितना लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट या प्रतिशत लाभ हिंदी में, तो लॉस जिसको हानि बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, पहले देखना है लॉस का फॉर्मूला हमने आपको क्या सिखाया है। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, जब आपको लॉस होगा तो कोई चीज आप जितने में खरीद के लाए हैं, ठीक है, खरीदे में ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तभी तो आपको लॉस होगा। कोई दुकानदार को कभी लॉस नहीं होता है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा का सामान खरीद के लाए, सीपी ज्यादा एसपी कम, सीपी ज्यादा एसपी कम, तो क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 50, सीपी कितना है पता नहीं, एसपी कितना है एसपी 150, इसको इधर भेजेंगे तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस में तो प्लस में 150, कितना हो जाएगा सीपी इक्वल टू 200। तो आपका पहला काम हो गया, सीपी निकल आया। ठीक, परसेंटेज लॉस निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, कितना हो जाएगा लॉस इंटू में 100 अपॉन में सीपी। लॉस पता था, सीपी नहीं पता था, सीपी निकल आया। लॉस कितने हो रहा है बताइए, लॉस हो रहा है 50 का, सीपी है 200 इंटू में 100, डबल जीरो कट गया, 2 से डिवाइड कर कितना है 25%। तो आपको यहाँ पे लॉस परसेंट कितने के देखने को मिलेगा, 25% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो समझ में अच्छे से इसको जो है रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप अच्छे से उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा बता देंगे एक दिन में तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि जो समझ में आया है वो भी सब चला जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जितना आप समझ सकें एक दिन में उतना ही समझने का प्रयास करें, तो ये तरीका होता है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना आप लोगों ने सीखा उसको बार बार आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर जो है नए क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो है जल्दी से थोड़ा चैनल में ग्रोथ देखने को मिले।